हाय फ्रेंड, कल हमने 3.6 कर लिया था, यानी कि तीसरी पर्सनालिटी ना, पर्सनालिटी थर्ड, चैप्टर थर्ड था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर करेंगे फोर्थ। चैप्टर फोर्थ का काम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एवं सर्वसमीका, रैखिक समीकरण एवं असमीका एवं असमीका। अब ये होता क्या, ये चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर, ये 5 नंबर का चैप्टर है और इसमें सीधा प्रश्न पूछा जाता है। 4 नंबर चैप्टर से सीधा एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर का, जो कि ग्राफ विधि के द्वारा होता है। और इस चैप्टर में होता क्या है? दो चर क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। चर क्या होते हैं कि जो जिसकी परिवर्तनीय जो राशि होती है ना, उसे चर बोला जाता है। यानी कि जिसमें x का मान चेंज होते ही क्या हो जाएगा? दो चर, यानी कि दो चर लिया जाता है x y, यानी कि x का मान चेंज होते ही y का मान चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसे चर बोलते हैं। चर क्या होता है? परिवर्तनीय राशि होती है, यानी कि x का मान चेंज होते ही y का मान ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और y का मान चेंज होते ही x का मान चेंज हो जाएगा, उसे क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। ठीक। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जिसमें x की पावर या y की घात कितनी होती है? एक होती है। अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है, यानी कि रैखिक समीकरण है। ठीक, रैखिक समीकरण है। अब इसे क्वेश्चन के आधार पर सोल्व किस प्रकार किया जाता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इस पर ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण असमीका होती है, उसमें सीधा का सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें दो समीकरण दे दी जाएगी और उसका संगत या असंगत हल पूछा जाएगा। ठीक। अब संगत हल क्या होता है? जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, युगपत समीकरण। जो समीकरणों का जो युग्म होगा ना, उसे युगपत समीकरण बोलते हैं। सीधा से यही है। ठीक। अब बात है, दो समीकरण युग्म होते हैं, हल ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो। उसके हलों की प्रकृति क्या होती है? हलों की प्रकृति दो प्रकार की प्रकृति है, संगत हल और असंगत हल। संगत हल दूसरा असंगत हल। संगत हल कौन सा होता है? संगत हल वो मान होता है जिसमें जो मान हमें x का मान दे रख दिया, y का मान दे दिया। ठीक। वो मान जो समीकरण दिए ना, उसमें क्या करेंगे, उसमें जो रखेंगे ना, उस समीकरण में रखेंगे, रखने के बाद जो मान आएगा ना, वो एक दूसरे को संतुष्ट करेगा। ठीक। असंगत हल कब होगा? जब कोई भी दिया हुआ मान दी गई समीकरण को दी गई तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते ना, उसको अगर असंतुष्ट करता है ना, यानी कि जो बराबर मान नहीं आता ना, जो चीज़ दी हुई है उसके बराबर नहीं आता ना, तो क्या होगा? वो असंगत हल होगा। ठीक। क्वेश्चन दिया पहला, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। पहला एक उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल दिया पहला, उसमें मैं देखिए युगपत समीकरण दिए है। रैखिक युगपत समीकरण दिए कौन कौन सी? 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0। ठीक। एक तो ये समीकरण दिए, दूसरे दिए 4x प्लस का 7y माइनस का 11 बराबर 0 कि हलों की प्रकृति पूछी, किसके हल की प्रकृति किस प्रकार है। तो अब इसमें x का मान क्या दे दिया? x बराबर 1 दे दिया और y बराबर भी 1 दे दिया, यानी y बराबर 1 और x बराबर 1 पर जो ये जो समीकरण है ना, इन समीकरणों की प्रकृति पूछी है कि ये x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 1 जो समीकरण दिए उसमें रखेंगे ना, तो हलों की प्रकृति संगत होगी असंगत होगी? संगत अभिष्टल होगा। संगत क्या होगा? संगत होगी तो क्या होगा? x का मान x y के जो मान दिए ना, वो अभिष्टल होंगे उनके। जैसे कि पहली समीकरण ये दे रखी है 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0। ठीक। इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर भी 1 रखेंगे। 3 गुणा 1
माइनस प्लस का 2 गुना 1 माइनस का 5 बराबर कितना 0। 3 और 2 5 माइनस का 5 बराबर 0। 0 बराबर 0। ठीक, यानी कि x बराबर 1 पे और y बराबर 1 पे इस समीकरण का हल क्या संगत है। संगत होने का अर्थ क्या हुआ कि इस समीकरण में क्या x का मान 1 आएगा और y का मान क्या होगा 1 आएगा, जो कि इनका अभिष्ट हल है। अभिष्ट हल है। अब दूसरी समीकरण क्या थी हमारे पास, 4x प्लस का 7y माइनस का 11 बराबर कितना था 0, ये थी। अब इसमें x बराबर क्या रखेंगे 1 और y बराबर भी 1 रखेंगे। 4 गुणा 1 प्लस का 7 गुणा 1 माइनस का 11 बराबर 0। 4 और 7 कितना होता है 11 माइनस का 11 बराबर 0। 0 बराबर 0 अर्थात इसके लिए भी क्या होगा x बराबर 1 और y बराबर 1 पर इसका मान क्या होगा संगत होगा। संगत होगा यानी कि दोनों ये समीकरण युग्म के बीच। अब दोनों जो समीकरण युग्म है ना, समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म क्या दे रखी थी हमारे पास, ये थी। इनको जो अगर हम हल करेंगे ना, हल करेंगे जैसे कि वज्रगुणन वो अलग अलग विधि आती है इसकी, विस्थापन विधि, गुणनखंड विधि, उसके द्वारा हम इसका हल करेंगे ना तो x का मान आएगा 1 और y का मान आएगा कितना 1। x बराबर 1 और y बराबर 1 पर दोनों समीकरण क्या होती है संतुष्ट होती है। ठीक, क्या होगा अर्थात ये अभिष्ट हल होंगे। ठीक ठीक। अब 2 नंबर समीकरण दी थी, 2 नंबर एग्जाम्पल दिया है। मैं 1 मिनट ये क्वेश्चन देख लो दोबारा। ठीक, 2 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल में दे रखा है समीकरण दे रखी 2x प्लस का 7y बराबर कितना दे रखा है 11। 1 नंबर समीकरण ये दे रखी है x माइनस का 3y बराबर कितना दे रखा है 5, समीकरण नंबर 2। अब इनका x बराबर 2 पर और y बराबर 1 पर इसके हल की जो प्रकृति है ना, प्रकृति वो देखनी है कि मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर क्या चीज़ संतुष्ट होती है क्या, यानी कि इसका अभिष्ट हल कितना होगा, अभिष्ट हल ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि संतुष्ट हो जाता। अब पहला समीकरण लेते हैं 2x प्लस का 7y 11, उसमें x बराबर कितना दे रखा 2 और y बराबर 1, ये चीज़ रखेंगे। ठीक, 2 गुणा 2 प्लस का 7 गुणा 1 बराबर 11, 2 दूनी 4 प्लस का 7 बराबर कितना होता है 11, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 बराबर 11। अर्थात ये जो पहला समीकरण है ना, अर्थात ये जो पहला समीकरण है वो x बराबर 2 और y बराबर 1 पर क्या संतुष्ट है। ठीक, संतुष्ट है। प्रथम समीकरण क्या होगा संतुष्ट है, संतुष्ट है, संतुष्ट है। अर्थात इनके अभिष्ट हल क्या होंगे x बराबर 2 y बराबर 1। अब 2 नंबर समीकरण क्या थी x माइनस का 3y बराबर 5। अब यहाँ पे क्या रखते हैं x बराबर 2 माइनस का 3 गुना 1 बराबर 5, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 2 आ गया माइनस का 3 आ गया। अब ये 2 में से 3 घटाएं तो बराबर 5 थोड़ी बचेगा, इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक, अर्थात क्या होगा समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 की युग्म है ना, उसके हल क्या होंगे x बराबर 2 नहीं होंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1 पर समीकरण 2 का हल है, समीकरण 2 असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। यानी कि इसका मान, अर्थात इस समीकरण 2 में x का मान 1 2 नहीं होगा और y का मान 1 नहीं होगा। ठीक, अब 1 मिनट दोबारा देख लो क्वेश्चन को।
यहाँ तक। अब इसमें 3 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है। 3 नंबर एग्जाम्पल में 2 समीकरण दिए, एक्स प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0, ये तो समीकरण 1 आ गई। दूसरे समीकरण क्या, 2x प्लस का 4y माइनस का 10 बराबर 0, ये समीकरण 2 आ गई। ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है या 2 है, ये चेक करना है कि 2x प्लस का 4y माइनस का 10 बराबर 0, ये समीकरण देखिए 2 नंबर। 2 यहाँ पे से कॉमन ले लो, x प्लस का 4y 2y, 4 में से 4 में 2 का बाद ये कितना आएगा 2, माइनस का 10 में 2 का बाद देने पर कितना 5 बराबर कितना 0, यानी कि x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर कितना 0। समीकरण 1 और 2 के बराबर है आपस में, समीकरण 1 और 2 बराबर है। अब इसका मान किन किन चीज़ों पर मान चेक करना है, एक तो x बराबर 1 पर और y बराबर 2 पर चेक करना है। 1 नंबर कंडीशन तो ये आ गई, ठीक। दूसरा x बराबर 3 पर और y बराबर 1 पर चेक करना है कि इन समीकरण का हल क्या हो, संगत है या असंगत है, यानी कि संतुष्ट करता है या नहीं करता है, ठीक। दोनों समीकरण थी वो एक ही चीज़ थी, एक ही थी, ठीक। स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस का 2y माइनस का 5 ये थे बराबर 0, x माइनस 2y माइनस x प्लस 2y माइनस 5, x बराबर क्या रखना है 1 और y बराबर 2, ठीक। x बराबर 1 और y बराबर कितना रखना है 2 रखना है, 1 प्लस का 2 गुणा 2 माइनस का 5 बराबर 0, 1 प्लस 4 बराबर कितना होता है 5 होता है, 5 माइनस 5 बराबर कितना होता है 0, यानी कि ये चीज़ समीकरण ये थे। इसके जो क्या होगा, इसके जो 1 और 2 पर क्या होगा, ये समीकरण संतुष्ट होगी, ठीक। समीकरण क्या है, संतुष्ट है, समीकरण संतुष्ट है, यानी कि इसके संगत हल क्या होंगी, इसमें x बराबर कितना है 1 और y बराबर 2 के लिए कंडीशन संतुष्ट होती है। स्थिति 2 नंबर कंडीशन में क्या पूछा है, 2 नंबर कंडीशन में क्या दे रखा है, x बराबर कितना 3 और y बराबर 1, इस टाइप से x बराबर 3 रखना है और y बराबर 1 रखना है। तो x बराबर समीकरण क्या थी, x प्लस का 2y माइनस का 5, x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0, x का मान कितना 3 प्लस 2 गुणा 1 माइनस का 5 बराबर 0, ये चीज़ आ गई। 3 प्लस 2 कितना देता है 5, 5 माइनस 5 बराबर कितना 0, यानी कि ये जो समीकरण है ना दोनों कंडीशन के अंदर संतुष्ट है। समीकरण क्या है, संतुष्ट है, समीकरण क्या है, संतुष्ट है, ठीक। दोनों ही दिए गए समीकरण के जो युग्म है, समीकरण है वो युग्मों के हल है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल क्यों होंगे, इस प्रकार ये जो समीकरण है ना, इस प्रकार ये जो समीकरण है इसके अनेक हल होंगे। हल क्यों होंगे अनेक हल, कि जो अनेक हल की आगे कंडीशन आएगी कि अनेक हल किसके होंगे, अधिकतम हल किसके होंगे और कोई भी हल किसी का नहीं होगा, ठीक। वो चीज़ कब आएगी, आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आएगी। उसके लिए कंडीशन होती है, क्या क्या जो समीकरण युग्म दी है तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे। इस दूसरी कंडीशन में दे दिया जाए कौन सी कंडीशन में क्या होगा, समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होगा, जो कि मैं यहाँ करा दूंगा ना,
तो आगे समझ नहीं है, क्योंकि जो आगे टॉपिक है वो इस चैप्टर के अंदर है। ठीक, तो वहाँ पे बता दूँ मैं। तो ये इसके क्या होगा, ये जो समीकरण युग्म है इसकी एक मान तो आ गया था, एक बराबर एक्स बराबर 1 आया था, वाई बराबर 2 आया था, इस पे चीज़ पे भी ये संतुष्ट हो रहा है। और दूसरा एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 1 पे भी ये चीज़ संतुष्ट हो रही है। तो इसका एक अलग और भी मान निकल सकता है, इसका और भी मान निकल सकता है जिस पे ये चीज़ संतुष्ट हो रही हो। ठीक, तो हमें इतना ही बताना है कि ये संतुष्ट है या नहीं है। ठीक, इस प्रकार इन समीकरणों के अन्य कर लूँगी। अगला जो टॉपिक है ना, उसमें क्या होगा, अगले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के लिए, सीधा का सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी प्रश्नावली भी 5 नंबर की है। और इसमें क्या होगा, आलेख विधि के द्वारा हल ज्ञात करना पड़ेगा। आलेख विधि होगी, उसके द्वारा कुछ समीकरण दी गई है, उसके आलेखीय विधि के द्वारा क्या होगा, इसका हल ज्ञात करना होगा। रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण एवं हल। रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण एवं हल। आलेख के अंदर क्या होगा, निरूपण किस प्रकार किया जाएगा, कि इसमें ग्राफ की सहायता, इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्राफीय विधि के द्वारा इसका हल ज्ञात करो। ठीक, तो ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ में क्या होगा, अलग अलग ग्राफ में इसका डायग्राम बनाया जाएगा, और अलग से क्या होगा, इसके लिए सारणी बनाई जाएगी। ठीक, तो इसके लिए 4 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है, हमें 4 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है। उसमें क्या पूछा है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y बराबर कितना, 13 और 5x माइनस का 2y बराबर कितना दे रखा, 4। समीकरण 1 तो ये आ गई और समीकरण 2 ये आ गई। इसमें क्या होगा, आलेखीय विधि के द्वारा हल किस प्रकार किया जाएगा, कि इस समीकरण का क्या होगा, आलेख बनाए, एक सीधी रेखा प्राप्त हो, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में क्या होगा, रैखिक समीकरण में ग्राफ किस प्रकार प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक, दूसरा भी एक रैखिक इसकी भी सीधी रेखा, जहाँ पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी ना, वहाँ पे क्या होगा, इसका हल होगा, वो इस मान पे क्या होगा, इसका हल प्राप्त होगा। ठीक, और इसके लिए इसे आलेख की विधि द्वारा किस प्रकार निरूपित किया जाता है, जो कि उसके लिए एक सारणी बनाई जाएगी। सारणी किस प्रकार बनाई जाएगी, जैसे कि क्योंकि ये दोनों चर है, एक्स और वाई के चर है, यानी कि इसका मान, एक्स का मान चेंज होते ही वाई का मान चेंज हो जाएगा, और वाई का मान चेंज होते ही एक्स का मान चेंज हो जाएगा। ठीक, उसी टाइप से इसमें हल करना है। 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब 2x बराबर 13 माइनस का 3y, ये चीज़ आ गई। इसके लिए सारणी बनाएंगे ना, समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। 2x बराबर 13 माइनस का 3y, ये चीज़ आ गई। ठीक, इसमें है 2x बराबर 13 माइनस का 3y। इसमें क्या होगा, x का मान कितना रखो, y का मान रखो 1, y का मान रखें 1 रखें तो x का मान कितना आएगा, y का मान 1 रखने पर x का मान 2x बराबर 13 माइनस का 3 गुणा 1, तो बराबर कितना होगा, 13 में से 3 घटा 10, 2x बराबर 10, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 5। 1 रखने पर y का मान 1 रखने पर x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, दूसरा x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखूँगा, नहीं y बराबर 3 रखने पर, अब x का मान भी चेंज करके रख सकते हैं।
जो कि दो नंबर समीकरण निकलेगा ना, हर 2 नंबर समीकरण उसको हल करेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे। इसमें पहले समीकरण के वाई का मान चेंज कर रहे हैं तो एक्स का मान निकलेगा। ठीक, 2y बराबर 13 माइनस का 3 गुणा 3, यहाँ तक आ गई। 13 माइनस 3 क्या, 9 होता है। 2x आएगा यहाँ पे, 2x बराबर 4। 13 में से 9 उठाए कितना बचे, 4। तो x का मान कितना आएगा, 2। ठीक, यहाँ पे 3 मान लेके कर सकते हैं, यहाँ पे 3 मान चेंज करके कर सकते हैं, 2 मान चेंज करके भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल में क्या होता है, 2 मान का ही दे रखा है, यहाँ पे 2 मान ही लिख के कर रखे हैं। तो आप एग्जाम में क्या है, 3 मान करके करें तो बेटर रहेगा। तो समीकरण सारणी बनाते हैं, इस प्रकार सारणी बनाएंगे। क्या रखा था, y बराबर क्या मान आया था, उसको सारणी बनाई, x लिख दिया, y। ठीक, हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया, 5 आया, 5 आया। ठीक, दूसरे में x बराबर क्या, y का मान कितना रखा था, y का मान रखा था 3 रखने पर x का मान कितना है, 2। ठीक ठीक ठीक, एक ये किसके लिए प्रारंभ, ये किसके लिए समीकरण 1 के लिए प्राप्त हो गई ना ये चीज़। ठीक, समीकरण 2 है। समीकरण 2 के लिए किस प्रकार हल होगा, समीकरण 2 क्या दे रखा है हमारे पास, 5x बराबर माइनस का 2y बराबर 4, ये चीज़ दे रखी है। ठीक, अब किसका मान चेंज करेंगे, x का मान चेंज करेंगे। x का मान चेंज करेंगे तो y का मान निकालना है हमें, 2y बराबर 5x माइनस का 4, यहाँ तक आ गए। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ है, ये इधर चली गई और ये इधर आ गया। ये माइनस का था तो इधर जाए किसका, प्लस का होगा, जो कि पहले लिख दिया। और ये चीज़ 5x माइनस का 4, यहाँ प्लस की थी तो ये माइनस की होगी इधर जाके। ठीक, अब x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 नहीं 2 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे ना तो 5 में से 4 घटाया 1 बचे, 1 में 2 का भाग देंगे, जो कि हमें प्रीमियर संख्या प्राप्त होती है। x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर x बराबर 2 रखा हूँ। 2y बराबर कितना होगा, 5 गुणा 2 माइनस का 4, 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटाएं कितना, 6। y का मान कितना निकलेगा, 3। y का मान कितना निकला, 3। y का मान 3 निकला। ठीक, अब x बराबर 4 रखेंगे, x बराबर 4 रखेंगे तो 2y बराबर 5 गुणा 4 माइनस का 4 बराबर कितना आया, 4 500 का 20, 20 में से 4 घटाएं 16, तो y का मान कितना निकला, 8। 16 में 2 का भाग दिया कितना आया, 8। तो इसके लिए सारणी बनाएंगे ना, इसके लिए सारणी बनाइए, x और y। ठीक, x का मान क्या चेंज किया था, x बराबर 2 रखा था, तो y का मान कितना है, 3 आया था। x बराबर 4 रखा था तो y का मान कितना, 8 आया। नहीं, ये गलत कर दिया हमने, ये हमारा गलत हो गया। नहीं, क्योंकि हमने x का मान 2 रखा था तो y का मान आना चाहिए 3, तो जो कि मैंने यहाँ रख दिया। ठीक, x और y, x का मान मैंने रखा था 2, तो y का मान कितना है, 3 आया। x का मान रखा था 4, तो y का मान आया 8। ठीक, इसके हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे, जो हम देखेंगे अभी। पहली सारणी क्या थी, उस पेज पे चले गए तो मैं यहाँ पे दोबारा सारणी बना लेता हूँ। एक्स समीकरण 1 की और वाई की, एक्स और वाई की समीकरण 1 की आ जाएगी, समीकरण 2 की आ जाएगी, एक्स और वाई, जो कि हम बार बार पलटेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। एक्स बराबर क्या रखा था स्टार्ट, 5, तो यहाँ पे एक्स बराबर 2 और 4 रखा था, 2 पे मान आया था 3 और 4 पे मान आया था 8। ठीक, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ इस प्रकार बनता है, ये एक्स एक्स है और ये माइनस एक्स एक्स है, एक्स एक्स,
और ये वाई एक्स वाई प्लस, यानी कि एक्स, ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु की इस साइड जो रेखा होती है ना वो प्लस की एक्स वाली होती है, इस साइड जो रेखा होगी वो माइनस के एक्स, इस रेखा पे माइनस एक्स के मान आएंगे। ठीक, ऊपर की तरफ जो रेखा जाएगी ना मूल बिंदु से वो वाई के मान आएंगे उस पर और प्लस के आएंगे, वाई के मान आएंगे प्लस के। ठीक, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो रेखा जाएगी वो आएगी माइनस की और वाई एक्स की, माइनस के वाई का मान आएंगे लेकिन माइनस के आएंगे। ठीक, अब हमारे पास वाई का अधिकतम मान कितना है, 8 है। 8 है तो हमें 8 दो दो के रूप में बांटेंगे, 2 4 6 8, इस प्रकार आगे इस समीकरण ऊपर लिख देता हूँ, 2 4 6 8, 2 4 6 8 आ गए। तो x का अधिकतम मान कितना, 5 है, 5 है, 1 2 3 4 5। इसके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी माइनस का है ही नहीं, माइनस का कोई चीज़ नहीं है, तो माइनस को एक बार खाली छोड़ दो, माइनस का 1 माइनस का 2, इस टाइप से अलग अलग लिख देंगे इसे भी। ठीक, 2 4 6 इस टाइप से इसे भी लिख दें, ये माइनस का आएंगे। अब पैमाना क्या मानना है, हमें क्या करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पैमाना लिखना पड़ेगा। पैमाने में क्या होगा, जो एक्स एक्स पर क्या माना है मैंने, एक्स एक्स एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, एक बड़ा खाना होता है वर्ग के रूप में, होता है 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। वाई एक्स पर क्या हुआ, एक बड़ा खाना को हमने 2 इकाई माना तो 2 इकाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब हमारे पास x बराबर 5 पे मान आया था, 1 आया था, x बराबर 5 ये है, और 5 पे मान क्या आया था, 1, x बराबर 5 पे 1 आया था, 2 का आधा कितना था, 1, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक, अब x बराबर 2 पे y का मान कितना आया, 3, y का मान 3 आया, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये जो दोनों रेखाएं नहीं, जो दोनों रेखाएं आप इसमें कहाँ काटेगी, 1 मिनट में स्केल से बना देता हूँ। स्केल से मेरे पास एक बात तो है ना, स्केल में सीधी रेखा बना देता हूँ। ये जो रेखा जाएगी ना, ये जो रेखा ये यहाँ से जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन होगी सीधी। दो बिंदु को जो रेखा बने, जो दो बिंदु होते हैं ना उसको मिलाने वाली रेखा सीधी ही होती है हमेशा। ठीक, ये जो रेखा जाएगी यहाँ से जाएगी। ठीक ठीक, यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट, हाँ, जो पॉइंट लिखा जाता है ना, पॉइंट में जो पहला मान होता है वो होता है एक्स का, और जो दूसरा मान होता है ना वो होता है वाई का। ये 2 और 3। ठीक, दूसरे में क्या है, ये समीकरण 1 के लिए, ये कौन से समीकरण के लिए आया है, ये आया है। यहाँ पे जो समीकरण, ये कौन से समीकरण की रेखा है वो यहाँ पे समीकरण लगाएंगे, समीकरण रखेंगे। ठीक, दूसरे में x बराबर 2 पे y का मान कितना है, 3, यानी कि ये चीज़ आ गई। यहाँ पे जहाँ से कट करेंगे। ठीक, x बराबर 4 पे y का मान कितना आएगा, 8, x बराबर 4 और y का मान 8, यानी कि यहाँ पे मिलेंगी। अब ये दो रेखाएं नहीं, ये जो रेखा यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ये कौन सी रेखा के लिए, सेकंड रेखा के लिए, और ये फर्स्ट रेखा के लिए। मेरे को समीकरण याद नहीं है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट समीकरण कौन सी थी वो यहाँ पे लिख देंगे। और सेकंड, ये जो रेखा है ना, ये जो लाइन, ये सेकंड रेखा के लिए, तो सेकंड रेखा का समीकरण यहाँ लिख देंगे। अब दोनों प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, 2 और 3 पे कर रही है, 2 और 3 पे कर रही है। ये जो दोनों रेखाएं, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, प्रतिच्छेद बिंदु 2 और 3 है। अर्थात इन दोनों रेखाओं को जो मान आएगा, दोनों रेखाओं को अगर हल करेंगे ना तो उसमें x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 3। ठीक, ऐसे इसमें करना है ग्राफी विधि के द्वारा इनका हल, ग्राफी विधि के द्वारा। 5 नंबर एग्जाम्पल आता है। तो 5 नंबर एग्जाम्पल में ऐसे ही होगा, 2x प्लस 4y, 2x प्लस का 4y,
ये एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक 5 नंबर एग्जाम्पल। 2x प्लस का 4y बराबर 10, यानी कि इसमें एक नंबर समीकरण है, एक नंबर एक में रहने दो एक पीछे। अब x 2 को मान लेते हैं, x प्लस का 2y बराबर 5, ये आ गई समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा है, 3x प्लस का 6y, 3x प्लस का 6y बराबर कितना है 12, यानी कि x प्लस का 2y बराबर 4, ये आ गई समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 लेते हैं, समीकरण 1 2x प्लस का 2y बराबर 5, अब x बराबर 5 माइनस का 2y। ठीक, अब y का मान अलग रखेंगे और मैं सीधा सारणी बना देता हूँ इसमें, सीधा सारणी बना देता हूँ इसमें, इसमें मैं सीधी सारणी बना देता हूँ, x और y का मान हम 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, 2 बराबर 5 माइनस का 2 गुणा 1, 5 में से 2 घटाएं कितना बचेगा 3। ठीक, अब x का मान रखता हूँ 2, नहीं y का मान रखता हूँ 2, y का मान कितना 2 रखता हूँ। हाँ, x बराबर 1, y बराबर 1 रखा तो x का मान आया 3। ठीक, y का मान रखा 2, तो 5 माइनस का 2 गुणा 2, तो 5 माइनस का 4 बराबर कितना 1, यानी कि 2 रखा तब मान आया 1। ठीक, अब दूसरी समीकरण है, समीकरण 2, समीकरण 2 में क्या है, x प्लस का 2y बराबर 4, x बराबर 2y बराबर 4, x बराबर 4 माइनस का 2y। ठीक, अब x का मान रख, x का मान चेंज, y का मान चेंज करेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक, x और y का मान रखा 1 रखा, 1 रखा तो 4 माइनस का 2 कितना होता है, y का मान हमने 1 रखा तो 4 माइनस 2 बराबर कितना 2, एक y का मान 2 रखें तो x का मान कितना 1 आएगा। अब x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर 4 आ जाता है, 4 में से 4 प्लस माइनस 4 प्लस का 4 बराबर कितना होता है तो 0। ठीक, ये आ गई, यहाँ तक आ गई। उसके बाद समीकरण 1, उसके बाद 1 नंबर समीकरण की जो सारणी थी ना, मैं ये लिख देता हूँ, 1 नंबर जो समीकरण की जो सारणी थी ना, x और y 3 1 और 2, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, जो आलेखीय विधि के द्वारा, वो चीज़ है ना, वो चीज़ कॉपी में करनी होगी। मैं यहाँ सीधा का मान रख देता हूँ, मान रख के बता दिया मैंने, और एग्जाम में सीधा उसको x बराबर अलग रखें, y बराबर अलग रखें, तो उसको सीधा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में सीधा मान करके रखेंगे तो क्या होगा, एग्जाम ने नंबर देगा नहीं। ठीक, इसका आलेख बनाते हैं, x का अधिकतम मान है, x का अधिकतम मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, y का अधिकतम मान कितना 2 दे रखा है, इसमें 1 और 2 है, इसमें भी 1 और 2 है। ठीक, अब देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये x है, x प्लस का x है, और ये x माइनस का है, और ये y प्लस का है, और ये y माइनस का है। ठीक, एक 2 3 4। ठीक, पहला जो समीकरण का मान है ना, पहले जो समीकरण उसको हल करते हैं, एक y का मान 1 रखा, y का मान कितना रखा 1 रखा, तो x का मान कितना है 3, y का मान 1 रखा, 1 यहाँ पे है, और x का मान कितना है 3 यहाँ पे आ जाता है, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, दूसरे पे y का मान 2 रखा तो x का मान कितना 1 है, y का मान 2
और x का मान कितना, y का मान 2 रखेंगे, x का मान कितना 1 आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, मतलब इसकी सीध में, इसकी सीध में। अब इन समीकरण को मिलाएंगे आपस में, ये समीकरण बनेगी। ठीक ठीक। दूसरा समीकरण है, ये समीकरण कौन सा है, x प्लस का 2y, यानी कि x प्लस का 2y बराबर क्या था, 5 था, लेकिन समीकरण में क्या था, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा था वो इससे डबल था, 2x प्लस का 4y बराबर 10। जो मूल समीकरण होगी, जो यहाँ पे मूल समीकरण होगी वही रखनी है, क्योंकि हमने तो 2 का भाग, क्योंकि 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो हमने इसके शॉर्ट रूप में लिख दिया, इसे शॉर्ट रूप में लिख दिया, x प्लस का 2y बराबर 5। ठीक। और 2 नंबर समीकरण है, 2 नंबर समीकरण को हल किस प्रकार करेंगे, x बराबर 2, x बराबर 2 पे y का मान कितना 1, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक। x बराबर 0, x बराबर 0 ये मूल बिंदु है, x बराबर 0 पे y का मान कितना है 2, y का मान है 2, यहाँ पे आएगा। अब ये क्या होगी, ये चीज़ होगी ना, ये इसके पास से गुजरेगी, इस प्रकार गुजरेगी समीकरण, इस प्रकार गुजरेगी, यानी कि एक दूसरे को काटेगी नहीं ये समीकरण। ठीक। ये किसका समीकरण है, ये रेखा कौन सी समीकरण की है, x प्लस 2y प्लस बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4, ये तो शॉर्ट फॉर्म में था, लेकिन इसका असली समीकरण क्या है, 3x प्लस का 6y बराबर 12, ये चीज़ थी। यानी कि एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समांतर है, दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समांतर है, तब क्या इनका हल क्या होगा, दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समांतर है, दूसरे के समांतर है, अतः इनका हल क्या होगा, जब दो रेखा आपस में समांतर होती है ना, उसका कोई भी हल नहीं निकलता, जब दो रेखा आपस में समांतर होती है तो उसका कोई भी हल नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि वे एक दूसरे कट तो कर नहीं रही, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक। थैंक यू फ्रेंड, यहाँ तक देख लिया, आगे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे 5 नंबर एग्जाम्पल तक कर लिया हमने। आगे इसके 4.1 से पहले कितने एग्जाम्पल है, 4.1 से हमारे पास है 7 एग्जाम्पल, इसके बाद 2 एग्जाम्पल और है, उसके बाद एक सारणी आती है, सारणी में थोड़ी सी समझाने को, उसमें समझा दूँ मैं। ठीक है, 2 या 3 दिन का चैप्टर है ये। थैंक यू फ्रेंड।